कुछ भी करो यार, चाहे हाई क्वालिटी सीमेंट लगाओ, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को 10 बार बोलो, चाहे टाइल के नीचे भर भर कर सीमेंट लगा लो, लेकिन टाइल्स टूट ही जाता है। समझ नहीं आता, पैर रखो टूट जाता है, सोफा घुसाओ टूट जाता है, इधर उधर से क्रैक आ ही जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो टाइल्स की दर्द भी सुन लो। गलती कहाँ होती है, कौन जिम्मेदार है और कैसे बचाया जा सकता है अपने घर के ड्रीम फ्लोरिंग को? पर आखिर ऐसा क्यों होता है? अर्थक्वेक, वेट या फिर बिल्डर्स की शॉर्टकट की वजह से? तो चलो टाइल्स का दर्द भी सुन लो आज। गलती कहाँ होती है, कौन जिम्मेदार है और कैसे बचा सकते हैं अपने ड्रीम घर के फ्लोरिंग को? चलो करते हैं टाइल्स के क्रैक्स के सीक्रेट को एक्सपोज। कैसे छोटी छोटी गलतियाँ बनते हैं क्रैक्स के बड़े बड़े रीजन, वो सब बताने आए हैं हम इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रॉन्ग टाइल सिलेक्शन। तो भाई रॉन्ग टाइल सिलेक्शन तो सबसे बड़ा विलन है। ये वही गलती है जो लोग तब करते हैं जब लोग डिजाइन देख करके टाइल सेलेक्ट करते हैं और फंक्शनैलिटी वो तो बिल्कुल भूल जाते हैं। रॉन्ग टाइल सिलेक्शन का मतलब फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो बाथरूम में आपने ग्लॉसी टाइल्स को लगा लिया तो स्लिप तो होगा ही, और लिविंग रूम में छोटे छोटे साइजेस के टाइल्स लगा लिए तो आपके लिविंग रूम बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों टाइल सिलेक्शन के वक्त आपको PEI रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। हर टाइल का एक स्ट्रेंथ होता है जिसे हम कहते हैं PEI रेटिंग। इसका मतलब है पोर्सलिन इनामल इंस्टीट्यूट रेटिंग, जिसका स्केल होता है PEI 1 से PEI 5+ तक। तो जिसका PEI 1 होता है वो टाइल सिर्फ आप वॉल्स पर लगा सकते हैं और उस पर 0 फुट ट्रैफिक होती है। उसका मतलब है ज्यादा हाई ट्रैफिक एरिया जहाँ पर बहुत बिजी रहता है वहाँ पर आप वो टाइल्स को लगा नहीं सकते। PEI 2 जिसका होता है उसका मतलब है लाइट फुट ट्रैफिक, वो टाइल्स को आप अपने बेडरूम फ्लोरिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। और जिसका PEI 3 होता है वो टाइल्स बेस्ट है मॉडरेट ट्रैफिक के लिए लाइक लिविंग रूम। और जिसका PEI रेटिंग 4 होता है उसका मतलब है आप वो टाइल्स को हैवी फुट ट्रैफिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं लाइक किचन्स एंड हॉलवेज के लिए जहाँ पर आप रेगुलरली एंड हैवी काम करते हैं। और जिसका PEI रेटिंग 5+ होता है वो टाइल्स बेस्ट है आपके कॉमर्शियल्स एंड पब्लिक स्पेसेस के लिए लाइक मॉल्स एंड ऑफिसेस। तो मिस्टेक क्या होती है, लोग डिजाइन देख करके टाइल्स ले लेते हैं और PEI रेटिंग को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 2 महीने में आप गलत टाइल्स गलत जगह पर लगा देंगे तो वो टूट जाएगा और बजट भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए टाइल्स हमेशा सोच समझ करके सेलेक्ट करें, सही जगह पर सही टाइल्स को लगाएं। लाइक बाथरूम में आप लगा सकते हैं मैट फिनिश या फिर एंटी स्किड टाइल्स, और किचन के लिए आप स्टेन प्रूफ या फिर स्क्रैच रेजिस्टेंट टाइल्स को चूज कर सकते हैं। और लिविंग रूम में हमेशा ग्लॉसी या फिर सैटिन फ्लिश टाइल्स को यूज करें जिसकी PEI रेटिंग 3+ हो। और बालकनी और आउटडोर्स में हैवी ड्यूटी टाइल्स को यूज करें और एंटी स्लिप टाइल्स को PEI 4 या फिर PEI 5+। और कॉमर्शियल स्पेसेस में हमेशा PEI 5+ टाइल्स ही यूज करें। तो इसीलिए डिजाइन नहीं, हमेशा फंक्शनैलिटी देख करके ही टाइल्स को सेलेक्ट करो ताकि फ्लोर ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि बुलेट प्रूफ बने। ट्रैफिक हो या फिर ट्रॉली सब संभाल लेंगे। वीक बेस फाउंडेशन। वैसे देखा जाए तो हर बार टाइल्स की फॉल्ट नहीं होती, असली प्रॉब्लम नीचे फ्लोरिंग यानी जमीन पर भी हो सकती है जब हम टाइल्स को लगा रहे हैं तब। अगर आपका बेस ही वीक है तो आप गोल्ड प्लेटेड टाइल्स भी लगा लो, वो टूटेगा ही। हमेशा चेक करो जहाँ आप टाइल्स लगा रहे हैं वहाँ कोई अनइवन फ्लोरिंग तो नहीं है, यानी कि नीचे का जो सीमेंट का लेयर है वो सही तरीके से लेवल पर नहीं किया गया है, जिसके कारण हर टाइल्स को इक्वल सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो टूट सकता है। तो दोस्तों टाइल्स को बेस में सही से लगाने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं। सब फ्लोर, लेवलिंग लेयर, एडहेसिव लेयर और टाइल्स। सब फ्लोर यानी कि RCC, स्लैब या कंक्रीट सीमेंट बेस। लेवलिंग लेयर में आपका सीमेंट मोर्टर लेयर आएगा जिसका रेशियो होगा 1:4 और उसके बाद आप एडहेसिव को लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से टाइल्स को। तो ये 4 स्टेप में अगर आपने कोई भी स्टेप में गलती कर दी तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब गलतियों के कारण आपका बेस सही से नहीं बनेगा, जिसके कारण अनइवन बेस हो जाएगा और टाइल्स क्रैक हो सकता है। तो इन सब में गलतियाँ क्या हो सकती है? सबसे पहला हो सकता है कि आपने सीमेंट को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं
नहीं किया, मोटर फिक्स या फिर रेशियो आपका गलत था और जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर दिए, या फिर सब फ्लोर सेटल होने का टाइम नहीं दिया, या फिर बेस लेवल को चेक नहीं किया। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि टाइल्स की क्वालिटी ही खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम गलत बेस या फाउंडेशन के कारण भी हमारा टाइल्स टूट सकता है। तो हमेशा जमीन के नीचे भी चेक करना मत भूलना और एक प्रॉपर बेस और फाउंडेशन बनाना, उसके ऊपर से ही टाइल्स को प्लेस करना। बैड टाइल इंस्टॉलेशन। अरे भाई इतना क्या परफेक्ट लगाना है, ये तो सही लग रहा है, छोड़ो ना यार, कौन देखेगा। और वही होता है जब आप काम दे देते हो उनको जिनको काम पता ही नहीं। टाइल्स का सही से लगाना मतलब हर चीज का प्रिसीजन होना बहुत जरूरी है, वरना टाइल्स तो टूटेगा ही। तो आगे बिगेस्ट इंस्टॉलेशन मिस्टेक्स जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिगेस्ट इंस्टॉलेशन मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है कि आपने एडेसिव कवरेज में ही चीटिंग कर दी। सीमेंट या फिर एडेसिव टाइल्स में सब तरफ से इवनली नहीं लगा तो नीचे में हवा भर जाएगा और टाइल्स आपका टूट सकता है। तो हमेशा गोल्डन रूल ये है कि बैक बटरिंग करो, टाइल्स के नीचे और टाइल्स के फ्लोर पे दोनों तरफ अच्छा से एडेसिव या फिर सीमेंट को लगाओ। सेकेंडली ये हो सकता है कि प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन नहीं हुआ हो। अगर आपका सरफेस अनइवन है, डस्ट, ऑयल या फिर पेंट लगा है तो टाइल्स की बेस के साथ बॉन्डिंग ही नहीं होगी। तो हमेशा प्रो टिप ये है कि इंस्टॉलेशन से पहले बेस को क्लीन करो। थर्ड मिस्टेक ये हो सकता है कि टाइल्स स्पेसर्स ही आपने यूज नहीं किया हो, आपने टाइल्स को डायरेक्ट ही चिपका दिया बिना गैप के। तो रिजल्ट क्या होगा? आइस एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपका टाइल्स टूट सकता है। इसीलिए यूज टाइल स्पेसर्स फॉर यूनिफॉर्म जॉइंट गैप 2 mm, 3 mm या फिर 5 mm डिपेंडिंग अपॉन द टाइल साइज। और फोर्थली ग्रूटिंग को स्किप करना। ग्रूट मत भरना, टाइम वेस्ट है ना, ये बिगेस्ट मिथ है। विदाउट ग्रूटिंग वाटर सीपेज होगी, डर्ट कलेक्ट होगा और टाइल्स चिपकने की जगह छूटने लगेंगे। तो हमेशा यूज हाई क्वालिटी ग्रूट, गैप के हिसाब से सैंडेड या फिर अनसैंडेड ग्रूट। और सीलिंग जरूरी है फॉर मॉइस्चर प्रोन एरियाज। और फिफ्थ मिस्टेक ये हो सकता है कि क्योरिंग में टाइम नहीं दिया। आज आपने टाइल्स लगाई और कल वहाँ पर कुछ भारी भरकम सामान जैसे सोफा को रख दिया, तो उससे भी आपका टाइल्स टूट सकता है। जब टाइल्स लगता है तो मिनिमम 24 आवर्स टू 48 आवर्स का टाइम गैप दो, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो बिफोर वॉकिंग या फिर आप कुछ भी सामान रखने से पहले। तो हमेशा ये 5 मिस्टेक्स को टाइल्स इंस्टॉल करने से पहले अवॉइड करो। थर्मल एक्सपेंशन। भाई टाइल्स भी लगता है इंसान के तरह होती है, गर्मी लगे तो एक्सपैंड हो जाती है, ठंड लगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो क्रैक हो जाती है। तो अब समझो साइंस, थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या? जब आपकी टाइल्स सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर एरिया में होती है तो आपकी टाइल्स एक्सपैंड करती है, यानी कि थोड़ी सी फैल जाती है। तो अब आपने अगर टाइल्स को पास में चिपका कर लगा दिया है या फिर बीच में कोई जगह ही नहीं छोड़ी तो टाइल्स अपने जगह ढूंढने के चक्कर में वो टूट जाती है। तो इसीलिए आपके बालकनी की टाइल्स टूट रही है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग जनरली करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये हो सकता है कि टाइल्स को टाइट पास में लगा देना। तो इसीलिए अगर आप टाइल्स को हाई ट्रैफिक एरिया में लगा रहे हो तो थोड़ा गैप देना मत भूलना। तो सनलाइट के कारण अगर आप अपने टाइल्स को टूटते हुए नहीं देखना चाहते तो जल्दी से कुछ टिप्स सुन लीजिए। सबसे फर्स्ट, एक्सपेंशन जॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। हर 8 से 10 फीट के बाद छोटा सा गैप दे दो, उस गैप को ग्रूट या फ्लेक्सिबल सीलेंट से फिक्स करो। और लार्ज एरिया में मूवमेंट जॉइंट मस्ट है। और सेकेंडली, प्रॉपर स्पेसिंग विद टाइल स्पेसर्स। हर टाइल्स के बीच में छोटी सी जगह रखना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, डायरेक्ट सनलाइट एरिया के लिए अलग टाइल प्लान। तो उस एरिया में लाइट कलर टाइल्स को चूज करो जो डायरेक्ट सनलाइट एब्जॉर्ब कम करेगा। और हमेशा शेड्स को क्रिएट करो, जैसे कर्टेन्स लगा करके या फिर टिंटेड ग्लास शेड्स लगा करके। आउटडोर या फिर टेरेस टाइल्स के लिए एक्सटीरियर ग्रेड टाइल्स लगाओ जो हीट रेसिस्टेंट देते हैं। तो क्विक रिकैप, टाइल्स को जगह दो, एक्सपेंशन जॉइंट्स जरूर रखो, डायरेक्ट धूप से बचाव करो, आउटडोर टाइल्स में हमेशा हीट रेजिस्टेंट टाइल को इस्तेमाल करो, फेसर्स और ग्रूट मत भूलना। तो अगली बार कोई बोले कि टाइल्स क्रैक कर गई तो आप कॉन्फिडेंटली बोलना थर्मल एक्सपेंशन के सिम्टम्स हैं। मॉइस्चर प्रॉब्लम, क्या आपके टाइल्स के अंदर भी पानी चुप करके नीचे से घुस जा रही है? तो यही है मॉइस्चर सीपेज और ये एक साइलेंट किलर है।
जो कि दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से अंदर आपके टाइल्स को पूरा खराब कर देता है, जिससे आपका टाइल्स टूट सकता है। तो दोस्तों मॉइस्चर प्रॉब्लम कैसे होती है? जब टाइल्स लगाने के बाद सीमेंट या फिर एडहेसिव प्रॉपरली क्योर नहीं होता या फिर वाटर प्रूफिंग नहीं होती, तो पानी सीमेंट के नीचे से घुस जाता है। तो उससे क्या होता है, टाइल्स और बेस के बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है, टाइल्स उठ जाता है, ग्रूट निकल जाता है और आपका सारा महंगा फ्लोरिंग का लुक भी चला जाता है। तो दोस्तों इसको अवॉइड कैसे करें? हमेशा टाइल्स लगाने से पहले इंश्योर करो कि वाटर प्रूफिंग आपने सही से किया है कि नहीं। बाथरूम, बालकनी, टेरेस, ये जगह हाई मॉइस्चर जोन होती है। ये सब जगह पर आपको वाटर प्रूफिंग मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा डबल लेयरिंग वाटर प्रूफिंग करो, एक सरफेस पर, दूसरा स्लोप के डायरेक्शन में। ऐसे वाटर कहीं पर भी नहीं रुकेगा। सेकेंडली स्लोप सेटिंग, यानी कि पानी का एग्जिट प्लान। हर वेट एरिया में प्रॉपर स्लोपिंग करना जरूरी है, इसीलिए हमेशा इंश्योर 1:100 स्लोप इन बाथरूम्स। डायरेक्शनल स्लोप्स टुवर्ड्स ड्रेन, यानी कि ये दोनों मिलाकर के वाटर प्रूफिंग प्लस स्लोप कॉम्बो आपको एक सेफ टाइल्स फॉरएवर देगा। थर्डली प्रीमियम ग्रूट और एज सीलिंग। टाइल्स के बीच में ही ग्रूट लगाना काफी नहीं, एंटी फंगल या वाटर प्रूफ ग्रूट लगाओ जो टाइम के साथ क्रम्बल ना हो। और एजेंट्स में सीलेंट से लॉक करो ताकि पानी का एक बूंद भी अंदर ना जाए। हमेशा एपॉक्सी बेस्ड मटेरियल फॉर बाथरूम सेलेक्ट करो और यूवी रेजिस्टेंट सीलेंट फॉर बालकनीज एंड टेरेस। फोर्थली यूज टाइल एडहेसिव नॉट सीमेंट मोटर। नेक्स्ट एक और बड़ी गलती ये है कि नॉर्मल सीमेंट मोटर का यूज करना, तो इसलिए टाइल एडहेसिव यूज करो क्योंकि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। इसीलिए हमेशा फ्लेक्सिबल पॉलीमर मॉडिफाइड एडहेसिव ही यूज करो जो कि हैंडल करते हैं हीट एंड वाटर। और लास्टली हमेशा टाइल्स इंस्टॉल करने के लिए क्रैक्स डिटेक्ट करो, क्योंकि जहाँ क्रैक ऑलरेडी है वहाँ पानी सीपेज और जल्दी होगा। और वो क्रैक को हमेशा पीयू बेस्ड सीलेंट से ही फिल करो। और हमेशा प्राइमिंग करो बिफोर टाइल इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये सब करके आपका बेस रॉक सॉलिड बन जाएगा। देखा दोस्तों, पानी छोटा सा है, लेकिन जब टाइल्स के नीचे घुस जाए ना तो सीमेंट का दोस्ती और टाइल से दुश्मनी बन जाती है। इसीलिए हमेशा वाटर प्रूफिंग और एडहेसिव में हर समय पर हर स्टेप में एक्सपर्ट गाइडेंस लो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बुक कर सकते हैं। हेवी लोड एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स। अरे भाई टाइल्स है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं। इतना सारा सामान जैसे वॉशिंग मशीन, हैवी सामान को अगर आप टाइल्स के ऊपर रखेंगे जो कि सही से फिक्स भी नहीं किया गया है तो वो क्या होगा, टूटेगा ही। तो दोस्तों हैवी लोड से टाइल्स क्यों क्रैक होती है? देखो, हैवी ऑब्जेक्ट और उन्हें मूव करते वक्त डायरेक्ट प्रेशर डालने से जो बॉन्डिंग सीमेंट के अंदर होती है वो ब्रेक हो सकती है। टाइल्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और फिर क्या होता है, टाइल्स टूट जाता है। तो टाइल्स ना टूटे उसके लिए ये टिप्स जरूर सुने। सबसे पहला बात यह है कि अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को टाइल्स के ऊपर रख रहे हो तो हमेशा टाइल्स गार्ड को यूज करो अंडर दैट हैवी ऑब्जेक्ट। रबर बेस्ड टाइल्स गार्ड से अपने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा और हैवी चेयर्स को सेफ रखो। और हमेशा याद रखो कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मत यूज करो, लिफ्ट करके मूव करो, क्योंकि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ड्रैग करोगे तो उसमें ज़्यादा प्रेशर यूज होता है और जिसके कारण आपका टाइल्स भी टूट सकता है। आप उसके लिए फर्नीचर मूविंग पैड्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं या फिर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो अपने फ्लोर्स को कवर करके रखें। इसके लिए हमेशा फ्लोर प्रोटेक्शन शीट लगाना मत भूलना। और हमेशा कुछ भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव कर रहे हो तो ध्यान दे करके मूव करिए ताकि वो ऑब्जेक्ट्स गिरे ना। नेक्स्टली अपने फर्नीचर को प्रॉपर प्लेस करें। पुअर क्वालिटी मटेरियल्स। मार्केट में 25 रुपए वाली टाइल मिल रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके एक मंथ में टाइल्स जरूर क्रैक हो जाएगी। तो दोस्तों कभी भी चीप टाइल्स और कम दाम वाले टाइल्स या फिर कोई अच्छा डिजाइन देख करके अट्रैक्ट मत हो। एक बार फ्लोरिंग पर इन्वेस्टमेंट करो और आपका टाइल्स सालों साल चलेगा। बैड मटेरियल्स की प्रॉब्लम को समझो और चीप टाइल्स लेने से अवॉइड करो। हमेशा अच्छे ब्रांड के टाइल्स लो, ट्रस्ट दी प्रोफेशनल्स। आप सपोज कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर कर रहे हैं, वो आपको टाइल सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। भले ही वो आपको महंगा लगेगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप ले सकते हैं विट्रीफाइड टाइल्स जो हाई स्ट्रेंथ देता है और परफेक्ट है फॉर ऑल एरियाज। आप यूज कर सकते हैं पोर्सिलिन टाइल्स जो ड्यूरेबल, स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं और परफेक्ट है हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए। सिर्फ टाइल्स हाई क्वालिटी लेने से नहीं होगा, सीमेंट, एडहेसिव, ये सब कुछ जो भी टाइल्स में आप लगाने के लिए यूज करेंगे सब कुछ हाई क्वालिटी का लो। फ्लेक्सिबल पॉलीमर मॉडिफाइड एडहेसिव का यूज करो। एंटी फंगल मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्रूट का यूज करो और यूज हाई क्वालिटी सीमेंट जो वाटर प्रूफ और फ्लेक्सिबल हो। और सस्ता हमेशा तो महंगा पड़ता है,
अगर आपने चीप फ्लोरिंग की टाइल्स लगाई तो फ्लोर पे क्रैक, स्टेन्स और डर्ट ही मिलेंगे। इसीलिए हमेशा इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी मटेरियल्स जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी दे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में फ्लोरिंग करवा रहे हैं तो हमेशा याद रखना, सस्ता नहीं स्मार्ट चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, टाइल्स क्यों क्रैक हो रही है इसका जवाब तो आपको ये वीडियो देख करके मिल गया होगा। और इसीलिए सोचो मत, हमेशा हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज करो और ये सब मिस्टेक करने से अवॉइड करो। तो अगर आपके थोड़े से भी डाउट का जवाब इस वीडियो देख करके मिला तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और आपके जो दोस्त जो परेशान है कि टाइल्स क्यों टूट रही है उसको ये वीडियो को जरूर शेयर करना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपके घर की मेकओवर करें तो इस नंबर पे कॉल करके हमें जरूर बुक करें, क्योंकि घर सुंदर होगा तो वाइफ सुंदर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।